कॉन्ग्रेचुलेशन विशाखा, डॉक्टर विशाखा। थैंक यू सो मच। बैठिए। सो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ है डॉक्टर विशाखा, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में एफएमजी पास आउट है। ओरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की वो स्टूडेंट है और आपको उसके बारे में, उसकी पूरी जर्नी के बारे में, फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर टिल एफएमजी एग्जाम कैसी रही, इसके बारे में विशाखा आपको डिटेल में बताएगी। तो विशाखा, इंट्रोड्यूस टू व्यूअर्स कि कैसे क्या है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर विशाखा दीनदयाल रांडाले है। फर्स्ट ईयर 2017 में मैं गई थी एंड डॉक्टर नितिन शरणागत ने मेरा एडमिशन किया था एंड इट वाज लाइक बहुत अच्छी जर्नी थी। पता ही नहीं चला कि 6 इयर्स कैसे निकल गए, इतना इजीली लाइक सारी चीजें मैनेज होती गई और सब आसानी से हो गया। ओके, तो विशाखा, आप ओरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में 2017 में गए, 2023 में पास आउट हुए और फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने एफएमजी विद द फ्लावरिंग कलर मार्क्स पास आउट किया एंड एट प्रेजेंटली अभी वो इंटर्नशिप का वेट कर रहे हैं। इंटर्नशिप इनका विद इन 1 मंथ ऑफ टाइम ड्यूरेशन में स्टार्ट हो जाएगा। तो विशाखा, आप जाने के पहले अब्रॉड का जो आपका डिसीजन था, तो ये तो 1 डे जर्नी नहीं होती, एक दिन में डिसाइड नहीं होता और कोई पहले से नहीं सोचता कि उसे अब्रॉड जाना है। तो हाउ वाज द सर्कमस्टेंसेस वेंट, आपके वो सारी कंडीशंस कैसी बनी? क्योंकि गर्ल्स को लेके बहुत सारे पेरेंट्स का व्यू रहता है कि लड़कियां दूर जाएगी, कैसे होगा। और आई नो योर फैमिली इज सो सपोर्टिव, तो बाकी सारे सिचुएशन में कैसे डिसाइड किया? अगर आप अब्रॉड नहीं जाते तो क्या प्लान्स ऑप्शनली आपके दिमाग में थे? सर एक्चुअली बिफोर डिसाइडिंग कि मैं रशिया जाऊंगी एमबीबीएस करने के लिए, मेरा प्लान ऐसे था कि मैं फिजियोथेरेपी में एडमिशन लूंगी। तो वन ऑफ माय रिलेटिव हु इज नेबर टू योर, ही सजेस्टेड मी कि एक ऑप्शन भी है, अगर इफ यू रियली वांट टू बिकम अ डॉक्टर तो तुम रशिया जाके भी कर सकते हो। तो मैंने सुना था आपका नाम एंड माय फैमिली वाज नोइंग अबाउट यू, तो उन्होंने मुझे बताया कि चलो एक बार चल के बात करके आते हैं। तो आई रिमेम्बर इवनिंग का टाइम था और हम आपके घर पे आए थे, तो फर्स्ट टाइम हम मिले थे। तो उस समय आपने सब चीजें डिटेल में एक्सप्लेन करी एंड इट इज सो, मतलब वो सुन के ही ऐसा लग रहा था कि कितना ईजी है कि जस्ट यहाँ से तुम्हारा एडमिशन सारी प्रोसेस हो जाएगी और फिर तुम्हें रशिया में जाके अपनी स्टडीज कंटिन्यू करनी है। एंड यू आर सो पर्टिकुलर अबाउट दिस कि तुमको बस पढ़ाई करनी है और मेहनत करने के लिए रेडी रहो, सारा एडमिशन का प्रोसेस, सब कुछ चीजें यहाँ पे हैंडल हो जाएगी। तो वही फिर मम्मी के साथ आई थी मैं, और माय डैड इज आर्मी ऑफिसर, तो ही वाज नॉट विद अस और उनके बिना भी सारी चीजें इतनी इजीली हो गई। मतलब ही वाज आल्सो मतलब बेफिक्र कि कोई बात नहीं, उनको पता था कि आप लोग एडमिशन का सब संभाल रहे हो तो सब इजीली हो जाएगा। तो वैसे एडमिशन हुआ था। ओके, एडमिशन प्रोसीजर वाज सिंपल जर्नी, बट उसके बाद मेन जर्नी स्टार्ट होती है कि जब आप अब्रॉड जाते हो। यहाँ से जाते हुए तो बहुत हसीन सपने रहते हैं कि नहीं अब्रॉड जा रहे, फॉरेन जा रहे, फर्स्ट टाइम प्लेन में बैठेंगे एंड फर्स्ट टाइम सारी जर्नी होगी। तो अब्रॉड में जाने के बाद हाउ वाज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस कि जैसे आप लैंड किए, जर्नी वाज टायरिंग, थोड़ी सी दिक्कत वाली होती है। तो फिर उसके बाद जैसे लैंड किए, उसके बाद पहला टेंशन अंदर से क्या आया कि कहाँ आ गए, ऐसा यानी क्या था? सरप्राइजिंगली फर्स्ट डे एक्सपीरियंस क्या था? बिकॉज समटाइम जब आप एमबीबीएस के बारे में बात करते हैं आफ्टर द पासिंग एफएमजी, वी फॉरगेट द फर्स्ट डे, बट जो बच्चा जाता है वो फर्स्ट डे कभी नहीं भूलता। एग्जैक्टली। तो फर्स्ट डे कैसा था? दैट वाज द इनिशिएशन ऑफ योर जर्नी। पहले तो ऐसा था कि यहाँ से जैसे ही हम पहुंचे तो मॉस्को में ही हमें कुछ सीनियर्स, मॉस्को यूनिवर्सिटी के सीनियर्स हमें मिलने के लिए आए थे। तो उन्होंने एकदम तब हमारे पास में सिम कार्ड्स नहीं थे, तो उन्होंने फिर हमें बताया कि कोई वरी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से तुम जैसे ही ओरेनबर्ग लैंड करोगे तो तुम्हें रिसीव करने के लिए रूस एजुकेशन की टीम आ जाएगी। तो फिर उतना तो था कि हाँ ठीक है, मतलब ऐसे नहीं है कि मतलब कहाँ जाना है क्या नहीं कुछ पता नहीं, क्योंकि न्यू कंट्री है, थोड़ा लैंग्वेज इशू भी था, समझ में नहीं आ रहा था क्या है क्या नहीं। बट जैसे ही ओरेनबर्ग में लैंड किया तो एज आई रिमेम्बर फर्स्ट डे था हमारा, थर्ड हॉस्टल में हमको लेके गए थे। वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का थोड़ा बहुत, पासपोर्ट का ये सब कुछ काम किया, हमारे पासपोर्ट्स कलेक्ट करे थे। और वहाँ पे जो हमारे सीनियर्स थे और जो वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव है वो सब भी हमारे साथ ही थे। तो एकदम वहाँ पे मिलते से सब लोगों को देख के ऐसा लगा ना कि मतलब इंडिया में ही है, बस इतना है कि मतलब हम यहाँ से यहाँ मूव हो गए बट सभी लोग अपने ही हैं, इंडिया नहीं है। हाँ, सभी सीनियर्स भी इतने आराम से एकदम वो कर रहे हैं कि अरे कोई बात नहीं, चलिए तुम लोग आ गए हो, कोई बात नहीं, अब बस ऐसे करना ये करना सारी चीजें, मतलब हमको कुछ करना नहीं था, बस हमको एक
क्या कहते हैं नोटिस आता था कि मैसेज आता था कि ग्रुप्स बना दिए थे हमारे, वहां पे हमको नोटिस आता था कि तुमको अभी यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, तुमको यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंटेशन का मतलब एवरीथिंग वाज सो अरेंज्ड कि मतलब ऑर्गेनाइज मैनर से आपका हाँ, सारी चीजें, यानी ऐसे कोई स्ट्रगल पैनिक ऐसा कोई कुछ भी चीज नहीं। फिर हमको एक हॉस्टल में लेके गए थे, तो वो हॉस्टल मतलब मैं अभी भी नहीं भूली हूँ फर्स्ट डे वो हॉस्टल का। इट वाज लाइक अ 5 स्टार होटल, इतना प्यारा, मतलब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर शायद न्यू था सब कुछ, एंड मतलब वो जस्ट बिल्डिंग बनी थी। हाँ, अरमाडा हॉस्टल। अरमाडा हॉस्टल, तो वो मतलब वो देख के ऐसा लगा वाह, मतलब अब रहने जिंदगी की सेट जगह है। इतनी अच्छी है तो अब सब मजे से हो जाएगा। जिंदगी सेट है। हाँ, एकदम आराम से। तो बेसिकली फर्स्ट डे वाज द, ये मुझे ये लगता है कि जब अपन पढ़ते हैं, आई वाज आल्सो इन रशिया, 6 साल निकाले, लेकिन स्ट्रगल जो रहता है हर किसी का अलग रहता है। फॉर गर्ल्स किस तरीके के प्रॉब्लम फेस करने होते हैं बेसिकली? गर्ल्स को ऐसा होता है कि वो कुछ चीजें बहुत कंजर्वेटिवली मैनेज करनी होती है, कुछ चीजें उनको सोशली भी एक ट्रोमाटाइज कंडीशन को हैंडल करना पड़ता है, फैमिली कंडीशंस है, या फिर इन सारी चीजों का वहां पे टेंशन नहीं है, यू आर फ्रीडम एंड यू प्रॉपरली अरेंज यूर ऑल द वर्क। डेफिनेटली, मतलब बीइंग अ गर्ल, मेरे मॉम डैड के लिए भी ये डिसीजन ऑन द स्पॉट लेना इट वाज नॉट इजी, बट वही है कि जब सब चीजें मतलब इतना ऑर्गेनाइज था, तो पेरेंट्स भी पहले वरी थे, बट उनको पता था कि थोड़ा ट्रस्ट करना पड़ेगा। ऑब्वियसली लड़कियों के लिए इतना इजी नहीं है बाहर जाना, पढ़ाई करना, सब कुछ चीजें मैनेज करना है, इंडिया में भी एंड आउटसाइड इंडिया ऑल्सो। बट वही फिर थोड़ा बाहर जाते ही मतलब इंडिपेंडेंट वाला जो फील आया ना कि अब मतलब सब चीजें खुद से मैनेज करनी है, तो वो चीज मतलब वो चीज से मतलब सीखा, अपने आप से चीजें मैनेज करनी सीखी। और मतलब वहां पे जैसे थोड़ा इंडिया में थोड़ा बहुत तो है अनसेफ मतलब हो जाती कुछ कुछ चीजें, बट रशिया में इट्स अ कंट्री जहाँ पे मतलब ऑब्वियसली गर्ल्स की रेशियो ज्यादा है, तो वहां पे मतलब गर्ल्स सेफ्टी से रिलेटेड कोई दिक्कत की बात नहीं है। बेसिकली यानी 6th ईयर तक आपकी जर्नी ये चालू रही। क्लासेस कैसे होते थे? क्लासेस का टाइमिंग, शेड्यूल, एंड मेनली क्लासेस से आपने पूरी ये जो जर्नी ट्रेवल की है उसमें कोचिंग एंड बाकी इंस्टीट्यूशन हैव देयर रोल, बट द होल जर्नी की बेसिक में ही अगर बेसिक क्लियर नहीं होंगे, वॉट एवर द बेसिक क्लिनिकल एक्सपोजर वाला जो सिचुएशन रहता है, हाउ यू गेट अ क्लिनिकल एक्सपोजर देयर, हाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स, एंड तो ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें पर्टिकुलर टाइम टू टाइम करनी, वहां पे बहुत पंक्चुअली करनी होती है, ऐसे सारे सिचुएशंस। डेफिनेटली डेफिनेटली, मतलब ये तो है रशिया में कि तुम एब्सेंट करोगे तो वहां पे बोलते हैं अतरा बोध का लगना। तो अगर तुम एब्सेंट करते हो तो तुम्हारे अतरा बोध का लगेंगे, और अगर वो मतलब मिनिमम उसकी एक लिमिट रहती है, अगर तुमने उससे एक्सीड कर लिया, तुम सपोज तुम बीमार हो तो तुम्हें हॉस्पिटल से स्प्राव का मिलता है, हॉस्पिटल से स्प्राव का मिलता है, तो इट्स लाइक कि अगर तुम बीमार भी हो तो तुम्हें स्प्राव का चाहिए होगा, तो तुम मतलब ऐसा कि तुम बिना अगर मतलब तुम अपने मजे में ही अगर छुट्टी मार रहे हो तो तुम्हें वो क्लियर करनी पड़ेगी। डेफिनेटली। एंड अगर तुम वो क्लियर नहीं कर पाए सही टाइम पे और एग्जाम्स का टाइम आ गया तो तुम रेस्टिकेट भी हो जाते हो। तो इट्स लाइक कि तुमको क्लासेस प्रॉपर्ली अटेंड करनी है, मॉर्निंग टाइम क्लासेस के होते हैं, एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड कि वहाँ पे स्नोफॉल बहुत ज्यादा होती है। तो स्टार्टिंग में मतलब फर्स्ट डे तो ऐसा था ना कि मतलब सब बड़े बड़े जैकेट पहन के सब लोग जा रहे हैं एकदम साथ में ग्रुप बना के कि भाई हमको बस आती थी लेने के लिए। तो हॉस्टल से बस तक जाना भी मतलब इतने ठंडी ठंडी में आराम से हम जाते थे, नया एक्सपीरियंस भी था, बट वही साथ में मतलब सब चीजें होते चलेगी। एक्चुअली हमें लगता है कि -20 -25 टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर उस कंट्री का उस हिसाब से बना रहता है कि इंटरनली अभी जैसे अपन बैठे हैं वैसे यू कैन बी सीट एंड क्लासेस उसी तरीके से होगी, लेकिन इस रूम से बाहर निकलते ही सडनली +20 से आप -20 में चले जाओगे। तो दैट इज द सिनेरियो। और वो धीरे धीरे बॉडी अडेप्ट कर लेती है, तो ऐसा है कि मतलब वहां रहते रहते घर में बैठ के हमको ऐसा लगता है कि वहां बहुत ज्यादा ठंडी होगी, ऐसी होगी, बट वही जैसे बाहर जाओ तो जैकेट्स एंड ऑल से कवर हो जाओ तो इतना वो ये नहीं रहता। बेसिकली इसके बाद आपकी आती है मेन चीजें कि आपका ये क्लासेस स्ट्रगल के बाद आपने जो मोटिवेट करते रहा, क्योंकि अप एंड लो सारी चीजें होती है, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता है। आज बहुत सारे बच्चे जो बाउंड्री पे रह गए दे आर गेटिंग अ लोअर साइड, एंड जो पास हो गया दे आर द डेफिनेटली दे हैव द देयर हार्ड वर्क विच इज पेड ऑफ। तो बेसिकली ये सारी जर्नी ड्यूरेशन में 1st ईयर टू 6th ईयर की जर्नी में आपको ऐसी कौन सी चीज
जो आपको हमेशा एकदम लो होने पे मोटिवेट करती थी? दिस इज द सीक्रेट आई एम आस्किंग ऑन अ वीडियो कि किस चीज से आपको हमेशा मोटिवेट होते रहता था, कि कौन सी चीज आपके लोअर होता है, इमोशनली आदमी कोलैप्स होता है, कभी मेंटली डिस्टर्ब होता है, तो ये सारी चीजों में क्या चीज को सोचते हुए आप अपने आप को समझाते थे कि आगे वाले आने वाले समय में दिन अच्छे आएंगे, और आज का दिन देखने के लिए आपने वो दिन, आज आपको लगता है कि वो चीजें आपने सही की? डेफिनेटली अप्स एंड डाउन्स आते ही रहते हैं, Yeah. और फैमिली से दूर रह के फैमिली को मिस करना, फिर फेस्टिवल्स में फैमिली के साथ में ना होना, तो ऐसा होता था ना कि एक पूरा पर्टिकुलर एक मतलब कुछ डेज का एक पीरियड होता था कि यार शादी मिस कर दी, दिवाली घर पे नहीं मनाई, होली नहीं मनाई, ये नहीं मनाई, वो नहीं मनाई, बहुत सारे फेस्टिवल्स छूट जाते थे। तो फर्स्ट सेकंड ईयर में बाद में तो आदत हो गई थी, बट फर्स्ट सेकंड ईयर में ऐसा होता था कि काश मैं घर चली जाऊँ, मतलब बहुत सारे बच्चे चले भी जाते हैं। हाँ। तो उस टाइम पे मतलब थोड़ा सा अपने आप को संभालो कि ऑब्वियसली आज स्ट्रगल करोगे तो कल को चल के अच्छे दिन आएंगे ही जरूर, और पढ़ाई करो। और ऐसा कि मतलब जैसे मेरे फैमिली से मैं लड़की हूँ, मेरे पीछे मेरे कजिन्स हैं जो ऑब्वियसली मतलब उनको मेरे से मोटिवेशन मिलती है, तो मतलब मैं यही सोचती थी कि अगर मैं यहाँ से बैक ऑफ कर लूंगी तो उन लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, उनको मतलब मैं क्या एग्जाम्पल सेट कर पाऊंगी। मेरे मॉम डैड इतना मेरे ऊपर ट्रस्ट करके मुझे बाहर भेजा है कि हाँ ये कुछ ना कुछ बन के दिखाएगी, लाइक अच्छी डॉक्टर बन जाएगी। तो लाइक अप्स एंड डाउन्स इंडिया में रहने के बाद में भी आएंगे, तो ऐसे मतलब बैक ऑफ नहीं करना चाहिए, और सब चीजें मैनेज हो जाती है। या डेफिनेटली जब अप एंड डाउन आते हैं तो आने वाले अच्छे फ्यूचर को इमेजिन करते ही हाँ। आदमी आगे के डायरेक्शन सोचता है। Right. तो ये समय की एक अच्छी चीज है कि बुरा समय भी निकल जाता है, हाँ डेफिनेटली। और बुरी चीज ये है कि अच्छा समय जल्दी निकल जाता है। हाँ। तो ये चीजों की वजह से थोड़ी डिफिकल्टीज आती है। नाउ वी आर कमिंग टू द एक्सक्लूसिव पार्ट ऑफ द एफएमजी एग्जाम। अभी तो एफएमजी है, आने वाले समय में नेक्स्ट एग्जाम होगी, तो प्रैक्टिकल सेटअप काफी रिक्वायर्ड रहता है। यानी प्रैक्टिकल जो ओरेनबर्ग का प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड है वो एट प्रेजेंट इट इज गिविंग द वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी इन 2023 एग्जाम, जहां पे अप्रोक्सीमेटली 135 फ्रेशर बच्चों ने एग्जाम दिया था, जिनमें से 95 प्लस बच्चे अब तक के ऑन रिकॉर्ड पता है जो पास हो गए। फाइनल फिगर मोस्ट प्रोबेबली 100 क्रॉस होगा, तो 135 में से 100 स्टूडेंट पास आउट, दैट इज द वन ऑफ द गुड रिजल्ट। एंड सेकेंडली जो मेरे पर्सनल ग्रुप के स्टूडेंट थे उनमें से 2 बच्चे छोड़ के 96% ऑफ नेप्टम्स एजुकेशन का रिजल्ट आउट है, या मेरे पर्सनल बच्चों का जो रिजल्ट है सारे के सारे, जिसको भी उंगली लगाओ ये भी पास हो गया, इसको ये भी पास हो गया, एंड नो वन इज फेल। यानी 1-2 है जो बाउंड्री पे निकले, एंड आई एम होपफुली कि 3-4 महीने के एग्जाम के बाद वो निकाल ही लेंगे। तो बेसिकली आपने वो पढ़ाई कैसे स्टार्ट की, एंड डेफिनेटली इसकी पढ़ाई एंड इंडिया में जो अपन प्रिपेयर करते हैं इसका, यानी जो नीट का प्रिपरेशन है या फिर हम जो भी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, तब आपके समय पे पीएमटी थी या नीट की एग्जाम थी? जस्ट तो नीट की एग्जाम वाज द बेसिक थिनरी जो उस समय पे स्टार्ट हुई थी। नीट का प्रिपरेशन एंड एफएमजी प्रिपरेशन में क्या डिफरेंशिएशन आपने फेस किए, या फिर आपने कैसे स्टडी स्टार्ट की, किसको आइडियल पकड़ा, कौन सी चीजों को आइडियल पकड़ा, और क्या चीजों को करते हुए आपने फोकस किया कि फाइनली आपने ये गोल या ये जो पासिंग लाइन है इसे क्रॉस करना? डेफिनेटली मेरे को एक चीज तो दिमाग में बहुत सेट थी, और सीनियर्स ने भी बताया था कि इंडिया आने के बाद में मतलब जम के मेहनत करनी पड़ेगी 6 महीने। तो अब मुझे इतना तो पता था कि जितना मतलब जितना भी हार्डवर्क मैं कर लूँ, जितना भी मतलब मैं पढ़ लूँ, 6 मंथ्स का टाइम और 19 सब्जेक्ट्स, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट कि तुम 6 मंथ्स में सब कुछ कवर कर दो। डेफिनेटली बहुत हौश पोश हो जाता है। हाँ 24 घंटे कोई पढ़ता नहीं है, ऑब्वियसली थोड़ा बहुत टाइम इधर उधर टाइम पास भी हो जाता है, तो 24 के 24 घंटे मतलब 6 महीने तुम बहुत कम टाइम होता है यूज पास करने के लिए। तो ये चीज मुझे डेफिनेटली पता थी, तो मैंने 2 साल पहले ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। लाइक कोविड के बाद में जब हम वापस गए तो ऐसा था कि सीधा एफएमजी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना स्टार्ट किया। डेफिनेटली तो यूट्यूब पे कोई भी आजकल मतलब मैरो है, प्रेपलैडर है, ऐसे स्टडी एप्स तुम खरीद सकते हो और वहां से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। और ओरेनबर्ग में ये बेनिफिट है कि हमको क्लिनिकल एक्सपोजर देते हैं। तो फाइनल ईयर में सेकेंड लास्ट ईयर में ऐसा था कि हम ऑपरेशंस ऑपरेट कर रहे हैं, गायनेक डिपार्टमेंट में हमको ऑपरेशंस दिखाते थे, सर्जरी डिपार्टमेंट में हमको दिखाते थे, और जो वहां पे जो बेसिक बेसिक चीजें पढ़ी थी ना, एक्चुअली वो एफएमजी एग्जाम में काम आई। बिकॉज दिस टाइम पेपर केम लाइक कि एकदम बेसिक चीजें भी पूछी थी जो वन लाइनर। हाँ एकदम मतलब उन्होंने पेपर पैटर्न मतलब क्वेश्चन चेंज कर दिए, जो इतने बेसिक क्वेश्चन आते नहीं थे। तो ये बेनिफिट रहा कि जिन्होंने ओरेनबर्ग में पढ़ाई करी थी
तो उनको थोड़ा सा एक था कि उन्होंने पहले तो बेसिक से पढ़ा, क्योंकि 6 इयर्स में तुम बेसिक कितने कवर करोगे और मेन पार्ट कितना कवर करोगे। तो मेरे लिए तो पर्सनली जो मैंने वहाँ पे पढ़ा था ओरेनबर्ग में रहते रहते कुछ चीजें कॉलेज में पढ़ी थी, कुछ टीचर्स ऐसे बता देते थे, हमारे प्रोफेसर्स हाईली एजुकेटेड प्रोफेसर्स वो बता देते थे जो इधर उधर से चीजें, तो वो कुछ ना कुछ बेसिक चीजें दिमाग में रह गई जो एग्जाम में हिट करी और वो ऑप्शन टिक किया। तो क्लासेस जिसने मिस नहीं करी, वहां पे जिसने पढ़ाई करी, तो ये 2 बेनिफिट है। डेफिनेटली ये सबसे बड़ा की पॉइंट है कि जो आप यूजी में पढ़ते हो, जो इट इज नॉट अ स्पॉन्टेनियस आंसरिंग प्रोसेस, दिस इज द स्पॉन्टेनियस एजुकेशन प्रोसेस। इसमें आप जो पढ़ रहे हो, जो भी चीजें आप कर रहे हो, उसमें एक एक टॉपिक का एक माइन्यूट सी चीजें जो आपको एकदम ऐसा लगता है कि ये थोड़ी ना पूछा जाता है, वही डायरेक्ट पेपर में आ जाता है। तो देयर इज अ थिंग कि एवरीथिंग एनीथिंग इज सिलेबस, और इतना बड़ा सिलेबस आप लास्ट के 6 महीने में नहीं कंप्लीट कर सकते। तो विशाखा से एक चीज अपन ने ये जान चुके हैं कि आने वाले समय में जो भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हो, वो प्रिपरेशन एज अर्ली एज पॉसिबल जितने जल्दी स्टार्ट करोगे उतना हेल्पफुल रहेगा। तो विशाखा, आप आने वाले बच्चे जो है, जो अभी जा रहे हैं या जाने वाले बच्चे हैं या जो पढ़ रहे हैं, उनको ओरेनबर्ग बाकी यूनिवर्सिटीज में भी जो पढ़ रहे हैं, उनको आप क्या एक पॉइंट ऑफ एडवाइस देना चाहते हो? गर्ल्स के लिए आपके लिए क्या, स्पेशली एज अ गर्ल जो आप यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होके, जो बहुत सारे आपके बैक पीठ के पीछे बोलने वाले लोग रहते हैं कि नहीं ये कैसे डॉक्टर बन गया, इसको ये कैसे है, क्योंकि उन्होंने हमारा स्ट्रगल अपने आंखों से नहीं देखा है। उनको ये लगता है कि वहां पे तो सभी चले जाते हैं, लेकिन वहां पढ़ने के लिए जो हमने -25 में स्ट्रगल किया है, जो यहाँ पे आके स्ट्रगल किया, जो पढ़ाई का स्ट्रगल किया है, उसके बाद बच्चों को जो वहां पढ़ रहे हैं उनके लिए आप क्या एडवाइस करना चाहते हो कि किस तरीके से पढ़े और किस तरीके से जाए? फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग एडमिशन करना चाहते हैं उन लोगों के लिए तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि अच्छे कंसल्टेंट से तुम एडमिशन करो, सो दैट तुमको बाद में प्रॉब्लम्स ना हो वहां पे जाने के बाद। वहां पे जाने के बाद मैंने काफी सुना है कि बहुत सारे लोगों के पैसे फीस नहीं भरी होती है, किसी का हॉस्टल का फीस नहीं भरा होता है, तो वहां जाके ये सब चीजें प्रॉब्लम ना हो तुमको, तो इसलिए अच्छे कंसल्टेंट से एडमिशन करो, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज कि एज अ गर्ल तो मैं मतलब पर्सनली मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कैमरे के सामने कि मैंने कोई ऐसे आज तक कोई फेस नहीं किया कि जिसमें मुझे ऐसा थ्रेट लगे कि शिट मैं लड़की हूँ और मैं बाहर मतलब मेरे मॉम डैड को ऐसा लगे कि मतलब हमारी लड़की को भेजा है और सेफ्टी इशू है। एग्जैक्टली तो सेफ्टी इश्यूज के नाम पे तो मतलब बिल्कुल जीरो वरी होने की जरूरत है, थोड़ा कॉन्फिडेंट खुद को भी रहना पड़ेगा। तो हम कॉन्फिडेंट है तो आगे वाला भी कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ये चीज है। और जो बच्चे वहाँ पे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं तो उनके लिए ये सजेशन है कि एज सुन एज पॉसिबल तुम मतलब थोड़े 1-2 साल एंजॉयमेंट कर लो, क्योंकि ऑब्वियसली न्यू कंट्री है तो उसके साथ में थोड़ा सा एडॉप्ट होने में भी और यूजी लाइफ हाँ, भी तो वो सब भी एंजॉय करो, बट मेन मोटो इज टू क्लियर द एफएमजी एग्जाम। और हमको जल्दी से जल्दी, क्योंकि तुम 1 अटेम्प्ट अगर तुम्हारा मिस हो जाता है तो फेल हो जाते हो तो तुम सीधा 6 मंथ पीछे हो जाते हो। 6 मंथ बैक, यानी हर महीने की सैलरी एक MBBS एमओ की पकड़ लो तो 1 लाख रुपए के हिसाब से 6 लाख का नुकसान है। exactly. ये कहानी मैं बच्चों को हमेशा बताते रहता हूँ, वट एवर द टाइम यू आर वेस्टिंग इन अ फॉर्म ऑफ मनी एंड द टाइम तो है ही है। तो ये वाली एक चीज है कि जो डिसाइड करना चाहते हैं बाहर जाने के लिए, वो पहले डिसाइड कर ले कि उन्हें किस तरीके से यहाँ पे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अगर हो रहा है तो 100% यहाँ पे ले, या फिर 1 करोड़ रुपया खर्चा करने से बेहतर है 25 लाख में आप वहां से कंप्लीट करके आए। और विशाखा आई थिंक सो ये भी पैकेज वाले पैटर्न में थी और इसने भी 25 लाख के अंदर ही इसका एजुकेशनल खर्चा हुआ होगा मोटा मोटा, तो बाकी खर्चे पकड़ के दैट कॉस्टिंग लेस, क्योंकि मुझे इसका मंथली एक्सपेंसेस पता है 5-6 हजार में इसका महीना निकल जाता था। ठीक है, ऑन कैमरा है, अगर एडिट करना हो तो पूछ लूंगा। तो बेसिकली ये सारी चीजें हैं और बाकी के सारी चीजें नॉर्मली यही है। और मेरे हिसाब से कुछ भी क्वेरीज रहती है तो इट विल बी अपडेटेड इन अपकमिंग वीडियोस एंड, और कोई भी डिटेल्स रहेगा तो विशाखा पार्ट 2 करके आप कमेंट में डालिए, हम विशाखा का सेकंड इंटरव्यू आपके लिए लेके आएंगे और आपके क्वेश्चंस पे उसमें डालिए। थैंक यू।